नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया। आप ये देख रहे होंगे जो हमारे पीछे झोपड़ी है, ये किस चीज़ की है, आप यही सोच रहे होंगे ना। आइए आपको दिखाते हैं क्या है। आइए दिखाते हैं आपको। वैसे ये मशरूम की झोपड़ी है। आपको दिखाते हैं कैसे खेती होती है, कैसे क्या होता है, सारा प्रोसेस दिखाते हैं आपको। ये ये सारी जो झोपड़ी है, ये सारी मशरूम की झोपड़ी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मशरूम। ये है बहुत बढ़िया बढ़िया सा मशरूम। ये सारा मशरूम है। ये 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 मशरूम है। आप जैसा ये देख रहे होंगे, ये जो मशरूम है बहुत ही हाई क्वालिटी का है मशरूम। ऐसे ऐसे मशरूम निकलते हैं खेतों में। ये जो बेड बने हुए हैं, ये सारे मशरूम के लिए ही बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा मशरूम है। इसका साइज जो है लगभग 1-1.5 इंच के आसपास होता है जाकर के। ये ये जो बेड का प्रोसेस है, ये सारा कुछ है, आप देख सकते हैं। कमेंट्स में बताइएगा ये मशरूम वगैरह आपको कैसा लगा। अभी ये जो मशरूम है, ये नीचे से निकल रहे हैं। ये ये सफ़ेद सफ़ेद आपको बर्फ़ की तरीके जो दिख रहा है, ये सारा मशरूम है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक मशरूम दिखेगा आपको। और मशरूम ये है, टूटा हुआ मशरूम तोड़ा गया है। इसे तोड़ने का जो प्रोसेस है, इस तरीके से तोड़ेंगे। ये तो मैंने दिखा दिया आपको मशरूम। अब इसके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, ये तैयार कैसे होता है। सबसे पहले इसके लिए कंपोस्ट तैयार की जाती है। ये जो आपको दिख रही होगी, ये कंपोस्ट है। इसे तैयार करने में लगभग 20 से 25 दिनों का समय लगता है। और ये जो भूसा होता है, भूसे से तैयार होती है कंपोस्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये कंपोस्ट देख रहे हैं। ये जो आप कंपोस्ट देख रहे हैं, ये भूसे से तैयार हुआ कंपोस्ट है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पड़े हुए हैं, जैसे कि अपना कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम वगैरह हो गया। इसके बाद जिप्सम खाद वगैरह हो गई। ये जो है, ये सारे प्रोसेस मशरूम के लिए ही किए जाते हैं। अब इस और इस अब आपको दिखाते हैं इसके बेड्स वगैरह कैसे तैयार किए जाते हैं। जैसे जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मशरूम के लिए ही तैयार किया गया है।
ये अपने भाई साहब हैं जो बांधने का काम कर रहे हैं। ये बांस बांधते हैं और इसी के ऊपर फिर पन्नी डाली जाएगी, सुतली से बिनाई करके पन्नी डाली जाएगी। इसके बाद फिर बेड्स तैयार हो जाएंगे। उसके ऊपर ये कंपोस्ट डाल दी जाएगी। ये सारा प्रोसेस है। अब आपको दिखाते हैं जो छप्पर हैं अपने नए वाले। ये मशरूम सिंचाई के लिए आपको जो पानी डालने का तरीका है वो भी आपको दिखाते हैं। मशरूम की सिंचाई कैसे होती है। ये जो है मशरूम की सिंचाई करने के लिए, ये सबसे पहले तो हम लोगों ने ये टैंक बनवा रखा है। ये लगभग इसका जो साइज है 8 फीट गहराई है और 18 फीट चौड़ा लंबाई है इसकी और 12 फीट चौड़ाई। इस तरीके ये स्ट्रक्चर है। इस पे मोटर वगैरह डाल रखा है हम लोगों ने। अब इसके आगे जो नोजल हम लोग यूज़ करते हैं, ये मोटर वगैरह है, इससे प्रेशर जाता है। ये गई है लाइन और आपको दिखाते हैं ये लाइन कैसे इधर निकली आके। ये है शॉवर, इससे मशरूम की सिंचाई होती है। ये जो है इससे, और ये जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ शावर है, जर्मनी का गार्डिना कंपनी का, और इसी से बेहतर सिंचाई की जाती है। अब आपको दिखाते हैं मशरूम निकलने से पहले का प्रोसेस। इस पे ये छोटे छोटे बीज डाले गए हैं। ये पड़े हैं, ये बीज पड़े हैं। ये स्पॉन है मशरूम का, गेहूं के ऊपर चिपका दिया जाता है, तो इसके ऊपर ही लगाए जाते हैं ये सारा। और ये भूसा पड़ा हुआ है, भूसे के ऊपर ये पड़ा हुआ है आपका स्पॉन। इसके ऊपर जब मशरूम निकालना होता है हम लोगों को, तो आइए आपको और दिखाते हैं। ये है मशरूम भूसे को जब स्पॉन तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग डालते हैं। उसके बाद इसके ऊपर गोबर की खाद डाली जाती है, जो कि ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट के ऊपर गोबर की खाद डालेंगे। इसके ऊपर फिर स्पॉन का जाला आएगा, फिर हल्की सी कवरिंग होगी, तब मशरूम निकलता है। बहुत लंबा प्रोसेस है ये। इसे ये मानिए कि मशरूम निकलने में 50 से 55 दिन का समय लग जाता है एक बार। और आपको दिखाते हैं इसके लिए गोबर की खाद कैसे तैयार करते हैं हम लोग। ये हम लोग गोबर की खाद में सबसे पहले ये राख मिलाते हैं। ये फ्लाइंग गैस है, उस फैक्ट्री से निकला हुआ। ये दिखाते हैं। और दोस्तों ये है गोबर की खाद। ये सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर है और इसी पे मशरूम निकलता है। और ये सारा प्रोसेस है। वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और आपसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल वीटी एग्रो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। आपको खेती किसानी से जुड़े हुए वीडियो बराबर आते रहेंगे।